बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और ईमान अफरोज वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का, सफर बगदाद और आपकी वालदा की नसीहत का, जिसकी वजह से डाकुओं के काफिले ने तौबा कर ली। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज और ईमान अफरोज होने वाला है। इसीलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन, जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका था। आपकी वालदा ज़ईफुल उम्री की वजह से उनकी उम्मीदों का मरकज आप सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ही थे। बगदाद का सफर कोई मामूली सफर नहीं था। दौर हाजिर के ज़राए आमदोरफ़्त का इस वक्त तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लोग काफिलों की सूरत में पैदल या ऊँटों और घोड़ों पर सफर किया करते थे। बगदाद जलान से कमोबेश 400 मील की दूरी पर था। बहुत ज्यादा खतरात थे, लेकिन जिस बुलंद मकाम के लिए सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद जाने का इजहार किया था, उनसे उनकी माँ भी उन्हें नहीं रोक सकती थी। और नम आंखों से लगते जिगर के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, मेरी आंखों के नूर, जिस मुबारक मकसद के लिए तुम बगदाद जाना चाहते हो, तुम्हें बगदाद के जाने के लिए तुम्हारे रास्ते में मैं हाइल नहीं हूँ। और फिर फरमाया, तुम्हारे वालिद मरहूम के मेरे पास 80 दिनार हैं। 40 दिनार तुम्हारे भाई के लिए रखती हूँ और 40 दिनार तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। आपकी वालदा ने ये 40 दिनार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बगल के नीचे आपकी कमीज में सी दिए और फिर उनके हक में दुआ खैर फरमाई। जब घर से रुखसत होने का वक्त आया तो सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होकर फरमाया, ए मेरे लखते जिगर अब्दुल कादिर, मैं आपको नसीहत करना चाहती हूँ। मेरी नसीहत को याद रखना, हमेशा सच बोलना और झूठ के नजदीक बिल्कुल ना भटकना। सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, ए मेरी वालदा, मैं सच्चे दिल से अहद करता हूँ कि हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करूंगा। वालदा से रुखसत होकर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह काफिले के साथ हो लिए। इसी दौर में तवील रास्तों में तना सफर करना मुमकिन न था। लोग काफिले बनाकर सफर किया करते थे, अपनी हिफाजत का एहतमाम करते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे काफिले रास्ते में डाकुओं का निशाना बन जाते थे। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का काफिला हमतान के शहर तक बाहिफाजत पहुंच चुका था, लेकिन जब हमतान से आगे कोहिस्तानी इलाके में पहुंचा तो 60 डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और इन खूंखार डाकुओं से मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। डाकुओं ने काफिले का तमाम मालो असबाब लूट लिया और उसे तकसीम करने के लिए एक जगह ढेर कर दिया। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इत्मीनान के साथ एक तरफ खड़े रहे। लड़का समझकर किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कुछ भी सवाल न किया। इत्तेफाकन एक डाकू की नजर आप रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी और आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्यों लड़के, तेरे पास भी कुछ है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर खौफ और हिरास के जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू ने आप रहमतुल्लाह अलैह की बात पर यकीन नहीं किया। फिर एक दूसरे डाकू ने आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया, ए लड़के, तेरे पास भी कुछ है क्या? तो आपने भी उसे यही जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। उस डाकू ने भी आप रहमतुल्लाह अलैह की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने सरदार के पास चला गया। वो पहला डाकू वहाँ पहले ही मौजूद था। वहाँ लूट के माल की तकसीम हो रही थी। इन दोनों डाकुओं ने सरसरी तौर पर इस बच्चे का वाकया अपने सरदार को सुनाया तो सरदार ने कहा कि इस लड़के को मेरे सामने लाओ। दोनों डाकू भागते हुए और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने इस बच्चे को कहा, बता, तेरे पास क्या है? हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने कहा, कहाँ हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे कमीज के अंदर सिए हुए हैं। सरदार ने कहा, जब कमीज उतरवा कर देखा तो उसमें वाकई 40 दिनार सिले हुए थे। डाकुओं के सरदार उसके साथ ही ये माजरा देखकर हैरान हो गए और वो सख्ते में आ गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, ए लड़के, क्या तुम्हें मालूम है कि हम काफिलों को लूटते हैं, फिर भी तुम हमसे नहीं डरे और 40 दिनार का राज हम पर जाहिर कर दिया? इसकी वजह क्या है? सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी ज़ईफुल उमर वालदा ने घर से चलते हुए नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। ये अल्फाज सुनकर डाकू और डाकुओं के सरदार पर रक्त तारी हो गई और रोते हुए बोला, ए बच्चे,
तुमने अपनी माँ का अहद का इतना पास रखा और एक मैं हूँ कि अपने खालिक का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर इतना रोया कि हिचकी बंद हो गई। फिर बेख्तियार सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और लोगों के छीने हुए पैसे और छीने हुए माल से तौबा कर ली। और जब उसके साथियों ने देखा तो उनके दिल भी पिघल गए और उन सब ने भी अल्लाह ताला से तौबा कर ली और सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत कर ली और लूटा हुआ तमाम माल काफिले को वापस कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने देखा तो उनके दिल भी पिघल गए और उन सब ने भी अल्लाह ताला से तौबा कर ली और सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत कर ली और लूटा हुआ तमाम माल काफिले को वापस कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।